सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे। यदि मेरी आवाज जा रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे। बहुत अच्छा। तो आप सभी का स्वागत है 3 दिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। ये क्लास 3 दिनों की होगी। आज हम लोग क्लास की थ्योरी को समझेंगे, ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे। दूसरे दिन की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग आज जो थ्योरी सीखने वाले हैं उस थ्योरी के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देनी है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तीसरे दिन की जो क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, जिसमें हम जिसमें हम 2 दिनों में हमने जो कुछ सीखा उसके आधार पे बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे देना है, मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए तीसरे दिन का सेशन हमने स्पेशली फॉर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो 3 दिन का सेशन होने वाला है। 3 दिन अभी हम लोग साथ में रहने वाले हैं। 3 दिनों में जो कुछ हम लोग सीखेंगे उसके आधार पे बीमारियों को ठीक करने के लिए हम लोग सक्षम होंगे, बीमारियों को दूर भगाने के लिए हम लोग सक्षम होंगे, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए तैयार रहेंगे। राइट। तो 3 दिनों की, आज से लेकर 3 दिनों तक हम लोग साथ में रहेंगे। 3 दिनों तक हम लोग सभी चीजों को समझेंगे, जानेंगे। तो क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं। क्या किसी भी विधा को सीखने से पहले शिक्षा शिक्षक के सामने बैठ के लेने चाहिए। मतलब शिक्षक शिक्षक स्टूडेंट्स को देख पाए, टीचर स्टूडेंट्स को देख पाए और स्टूडेंट्स टीचर को देख पाए। यदि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होगा तभी जो विधा है वो सीखने वाले के दिमाग तक पहुंच पाएगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरे में छुप के बैठे हैं। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग को मैं देख पा रहा हूँ, कुछ लोग को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जो लोग कैमरे में छुप के बैठे हैं फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे। राइट। पहला। दूसरा चीज कि आप ऐसी जगह में बैठे हो जहां पर पीछे से कोई नॉइज ना आवे, पीछे से कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शांत जगह में बैठे हो ताकि आप क्लास को अच्छे से पूरा कर सके, क्लास को अच्छे से समझ सके। तीसरा कि आपके पास हमेशा नोटबुक और पेन होना चाहिए। नोटबुक और पेन होना आवश्यक है। इससे क्या है कि जो भी चीजें मैं बताऊंगा हो सकता है जो मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूँ उसमें ना मिले। हमारे पास पेन हो, नोटबुक हो, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। और चौथा, अंतिम महत्वपूर्ण बात ये कि कभी भी क्लास के बीच में हैंडरेज नहीं करनी है। क्लास के बीच में हैंडरेज नहीं करनी है। क्लास के अंत में जब सवाल पूछने को कहा जाए या फिर क्लास के बीच में भी यदि पूछने को कहा जाए तो आप हैंडरेज करेंगे और आपके सवाल के जवाब मिलते ही अपने हैंड को डाउन कर लेंगे, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी 3 दिनों क्लास जो हम लोग करने वाले हैं, चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। राइट। तो चलिए हम लोग एक्यूप्रेशर सीखने के लिए जमा हुए हैं। देखिए एक्यूप्रेशर का जब नाम आता है ना, एक्यूप्रेशर का जब जो दिमाग में जब नाम आता है तो हम लोग तरह तरह की बातों को सोचने लगते हैं। हाँ ऐसे है, वैसे है, ये चीज होगा, वो चीज होगा, दिस है, दैट है। अभी एक्यूप्रेशर के बारे में पूछा जाए तो अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देंगे। राइट। देखिए अभी मैं पूछूंगा, 3 4 लोगों से मैं पूछूंगा। ठीक है, सोच के रखिए। ठीक है। देखिए एक्यूप्रेशर का जो लगाव है ना हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। एक्यूप्रेशर हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है एन के प्रकार। भले हमें पता हो या ना पता हो, डजेंट मैटर। हम उसके बारे में जाने या ना जाने वो अलग बात है, लेकिन हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर होता रहता है। अब देखिए जो ही हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, राइट, जो ही हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं डॉक्टर क्या करेंगे, उल्टा लटका के पीठ पे थप्पी मारेंगे। क्या है ये? क्या है ये एक्यूप्रेशर ही है जिसके माध्यम से प्रेशर पड़ता है और हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं और हम काय 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 रोने लगते हैं। राइट। क्या है ये? एक्यूप्रेशर ही है। अलग 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 प्रकार के भी और फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं जो एक्यूप्रेशर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं उन चीजों को, लेकिन हम करते हैं। राइट। लेकिन हम करते हैं। तो उन चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं अभी हम लोग जानने वाले। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा, मैं धनबाद
झारखंड के छोटे से जिले धनबाद, जिसको इंडिया का कोल कैपिटल कहा जाता है, वहां पे मैं रहता हूँ। अभी लगभग लगभग पूरे भारतवर्ष में 4,000 हमारे पढ़ाए जो चला 4,000 हमारे पढ़ाए हुए ट्रेंड स्टूडेंट हैं, जो शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं। और ये तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा 10 वर्ष का अनुभव है, लेकिन बचपन से मैं इन चीजों को देखता आ रहा हूँ। हमारे दादा, उनका उम्र 110 साल है और अभी भी वो फिट है और लोगों का चिकित्सा अभी भी देते हैं, राइट। तो उनको मैंने बचपन से देखा है, किसी का हाथ दबा के, किसी का पैर दबा के, किसी का माथा दबा के, किसी को जड़ी बूटी दे के बीमारियों को दूर भगाया है। इसलिए इसमें रुझान रहा और मैंने इस फील्ड को चुना और जिसको अपना करियर के रूप में अपनाया, राइट। मैंने जब पढ़ा, मैंने पढ़ाई की, मैंने इसके बारे में जाना समझा, मैंने सोचा क्यों ना इस चिकित्सा विधा को पूरे देश में पहुंचाया जाए, हमारे देश के हर एक घर में ये चिकित्सा जाए, राइट। हर एक घर में ये चिकित्सा जाए, ताकि जिन बीमारियों को हम लोग शुरुआती दौर में इग्नोर करते हैं। कैसे इग्नोर करते हैं? शुरुआती दौर में थोड़ी छोटी सी पेन आई कमर में, हमने एक पेन किलर ले लिया, उसको इग्नोर किया कि चलो ठीक हो जाएगा, राइट, चलो ठीक हो जाएगा, बाद में इसको देखेंगे। तो हम इसी तरह करके धीरे धीरे करके उसको इग्नोर करते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वह जटिल हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, और उस समय ये हमारे हाथ से निकल चुका होता है, ठीक है, हमारे हाथ से निकल चुका होता है, और हम ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसे दवाइयां खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दवाइयां खाते हैं, जिंदगी भर दवाइयां खाते रह जाते हैं, बीमारियां ठीक नहीं होती, हम परेशान होते हैं और हमारी बॉडी में तकलीफ होती है, वो अलग। तो इसीलिए ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग है, शुरुआती दौर में बीमारियां जो आएगी हमारे बॉडी में, जिसे हम इग्नोर करते हैं बिना किसी दवाई के, हम उन बीमारियों को वहीं रोक देंगे, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए यह मिशन है कि मिशन हर घर चिकित्सक, हर घर में एक चिकित्सक पैदा करे, हर घर में एक चिकित्सक बने, जो इस तरह की बीमारियों को शुरुआती दौर में ही रोक दे और आगे ना बढ़ने दे। जिससे हमारे घर में होने वाली बीमारियों को पहले ही रोकेंगे, तो हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, वो ना करना पड़े, उससे हम बचे, राइट। इसीलिए ये मिशन हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस मिशन को आगे बढ़ाने में और इस चिकित्सा को सीखने में आप सभी ने अपनी इच्छा जाहिर की, आप सभी ने अपना सहमति जताया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में हम सभी मिलके एक दूसरे का सहायता करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और हर घर में इस विधा को पहुंचाएंगे। मैंने अपने बारे में बता दिया, मैं धनबाद में रहता हूँ और छोटी सी क्लिनिक है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये तो प्रैक्टिस मैंने बहुत जगह पे किया है, लेकिन फिलहाल मैं धनबाद में ही कर रहा हूँ। अभी आप लोग भारतवर्ष के किस किस कोने से जमा हुए हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया। थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। लखनऊ से, बहुत अच्छा। मुंबई, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, दिल्ली, फिरोजाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, उड़ीसा, दिल्ली, दिल्ली, इंदौर, पांडिचेरी, सूरत, बहुत अच्छा। वाराणसी, रांची, दिल्ली, पुणे, पुणे में गया था अभी, बेंगलोर, पुणे, बिहार, मुंबई, कोयम्बटूर, हिमाचल, राजकोट, बहुत अच्छा। कोल्हापुर, मुंबई, देहरादून, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली, हिमाचल, बिहार, हमीरपुर और शामली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कोरबा, छत्तीसगढ़, बहुत अच्छा। हैदराबाद से भी हैं, बहुत अच्छा। मतलब पूरे भारतवर्ष से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए, इस विधा को घर घर तक पहुंचाने के लिए। आप सभी का स्वागत है। इसे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, यहाँ पे इस पैनल पे भी लगभग लगभग 120 से ज्यादा लोग उपस्थित हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हर क्लास के अंत में मैं कुछ चीजें फ्री टिप्स देता हूँ, घरेलू रेमेडीज देता हूँ, जिसके माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने का फॉर्मूला होता है वो, और हम उस चीज को करके हम बहुत बड़ी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो उसी प्रकार आज भी मैं कुछ बताने वाला हूँ। क्लास के अंत में मैं बताऊंगा, सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे। क्लास के अंत में मैं उन चीजों को बताऊंगा किस तरह से हम बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी जब हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है, एक्यूप्रेशर,
तो हम लोग एक्यूप्रेशर के बारे में क्या क्या सोचते हैं, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, कोई बताना चाहते हैं तो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, वो अपना ओपिनियन रखेंगे और फिर म्यूट कर लेंगे। कोई बताना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। कोई है जो बताना चाहेंगे, अनम्यूट होना चाहेंगे? दो लोग, ज्यादा नहीं, दो लोग बस, हो गया, इतना ही करना है। विकास शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। पॉइंट पर प्रेशर करके ट्रीटमेंट करना, बहुत अच्छा जी। जी बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हम्म, चेतन राम जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, हैंड डाउन कर दीजिए, कोई नहीं, हैंड डाउन कर लीजिए। देखिए क्या है, कुछ लोग चैट बॉक्स पे भी टाइप कर रहे हैं, अक्यूट लिटिल प्रेशर, प्रेशर देकर दबाव दर्द का इलाज करना, हाँ बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए क्या है, इसको नोट डाउन करिए, पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्यूप्रेशर कहते किसे हैं। ठीक है, किसी बीमारी से संबंधित, मैं 3 बार बताऊंगा, किसी का छूट भी जाए, रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी, ग्रुप में जाएगी, वहां से देख के चीजों को आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट करके दोबारा से नोट बना सकते हैं, मैं 3 बार वैसे बता दे रहा हूँ। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। दैट्स इट, अक्यूप्रेशर का डेफिनेशन। ठीक है, देखिए, अक्यूप्रेशर जो है समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अभी हम देखेंगे कि प्रकृति ने हमारी जो बॉडी बनाई है, हमारा जो शरीर बनाया है, ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। यथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है हमारे शरीर में। ठीक है, हमारा शरीर जो है ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। उसी प्रकार हमारे शरीर में समानता का सिद्धांत है। समानता का सिद्धांत, कुछ चीजें समान रूप से बनाया प्रकृति ने। अभी उस चीज को हम लोग देखेंगे, क्या क्या समान है, राइट, क्या क्या समान है। देखिए, अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें से हाथों को सभी ऐसे करेंगे, हाथों को सभी ऐसे करेंगे। देखिए, इसमें 5 उंगलियां हैं, क्या है? 5 उंगलियां हैं। इसमें 4 बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली है ना? इसमें 5 उंगली है, इसमें 4 बड़ी, एक छोटी। उसी प्रकार से इस हाथ में भी है, 4 बड़ी एक छोटी। ठीक है, समान रूप से है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 4 है, ना इसमें 7 है, ना ही इसमें 2 है। समान रूप से है, मतलब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, उसी प्रकार से पैरों की भी उंगलियां में 5 5 उंगलियां हैं, प्रकृति ने समान रूप से बनाया। ठीक है, अभी इसमें से आप देखेंगे, इसमें से आप देखेंगे कि 4 बड़ी उंगलियां, राइट, 4 बड़ी उंगलियां में कुछ चीजें समान है, कुछ चीजें समान है। क्या समान है? 1 2 3, 3 ज्वाइंट मिलेंगे, 3 ज्वाइंट मिलेंगे, तीन, इस उंगली में 3 ज्वाइंट, इस उंगली में 3 ज्वाइंट, इस उंगली में भी 3 ज्वाइंट, इस उंगली में भी 3 ज्वाइंट, सभी उंगलियों में क्या है? 3 3 ज्वाइंट है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि दूसरे हाथ की उंगलियों में भी 3 3 ज्वाइंट मिलेंगे, राइट, दूसरे हाथ की उंगलियों में भी 3 3 ज्वाइंट मिलेंगे, पैरों की उंगलियों में भी 3 3 ज्वाइंट मिलेंगे। अभी हमारी उंगलियों की संख्या 4, उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3, राइट, 3। अभी ये फाइंड आउट करना है कि हमारे बॉडी के किस अंग में 3 ज्वाइंट है, हमारे बॉडी के किस अंग में 3 ज्वाइंट हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, हाँ, कुछ ओल्ड स्टूडेंट लोगों ने भी ज्वाइन किया है, उनको तो पता होगा। नए स्टूडेंट टाइप करेंगे,
कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है? लेग में। हम्म। हाँ, लेग में, पैर में और हाथों में। बहुत अच्छा, हाथों में। तो हमारे हैंड में और लेग में, हाथ और पैर में आप देखेंगे तो पहला ज्वाइंट कहाँ है? कलाई में, दूसरा कुहनी और तीसरा शोल्जर। राइट, शोल्जर। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में देखेंगे तो फर्स्ट ज्वाइंट यहाँ, सेकंड ज्वाइंट यहाँ, थर्ड ज्वाइंट यहाँ। ज्वाइंट की संख्या 3, ज्वाइंट की संख्या 3, हाथ और पैरों की संख्या 4। राइट, हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4, ज्वाइंट की संख्या 3। हमारी उंगली में ज्वाइंट की संख्या 3 और उंगलियों की संख्या 4। कुछ कुछ चीजें वो रिलेट कर रहा है। देखिए, सोच के देखिए कि हमारे हाथ और पैर कितने हैं? 4 हैं। और उसमें ज्वाइंट की संख्या कितनी है? 3 है। हमारी उंगलियों की भी संख्या 4 है, बड़ी उंगलियों की। उसमें ज्वाइंट की संख्या भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे हाथ और पैरों के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। राइट, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। ठीक है, तो इन 4 बड़ी उंगलियों में हाथ और पैर के सारे निशान मिलेंगे। ये हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो 4 बड़ी उंगलियां हैं, इनमें से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा। राइट, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा। 2 उंगली में पैर के निशान मिलेंगे, दो दो उंगली में हाथ के निशान मिलेंगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो चैट बॉक्स में टाइप करिए वाई। यदि समझ में आया हो तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। बहुत अच्छा। हाथ और पैर को हम लोगों ने देख लिया कहाँ है। राइट, कहाँ है। अभी इसमें से ये डिफाइन करना है कि इन 4 उंगलियों में से 2 पैर कौन से हैं, 2 हाथ कौन से हैं। राइट, उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है। क्या करते हैं? हाथों को यूं करते, ये देखिए, ये हाथों को यूं करते। अभी यहाँ पे पहले समझ लेना है कि जब हम खड़े होते हैं जमीन पे, तो जमीन पे हमारे हाथ रहते, पैर रहते। हम लोग पैर के बल पे खड़े होते हैं और हाथ हमारे हवा में लटकते, है ना? हाथ हमारे हवा में लटकते हैं और हम पैर के बल पे खड़े होते हैं। एज इट इज क्या करेंगे? ये हमने जमीन बना दिया जी। राइट, सभी लोग करें इसको। ये हमने जमीन बना दिया, हाथ को जमीन बनाया, और इसको हाथ और पैर को टच करके देखना है। ये 4, 2 2 हाथ है, 2 पैर है ना, और टच करके देखना है। आप देखेंगे 2 उंगली सबसे पहले टच कर रही और 2 हवा में लटक रही। राइट, 2 उंगली टच कर रही है और 2 हवा में लटक रही। इसका मतलब क्या हुआ? जो जमीन को टच करे वो पैर, जो हवा में लटके वो हाथ। सिंपल। ठीक है, मतलब कि ये दोनों उंगली टच किया, ये क्या है? पैर के उंगली होंगे और ये दोनों हाथ के हो गए। मतलब पैर के सारे निशान इस उंगली में मिलेंगे, हाथ के सारे निशान इस उंगली में मिलेंगे। सिंपल, है ना? तो हाथ और पैरों को हम लोग लोकेट कर लिए। ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं। राइट, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं। ठीक है। अभी क्या है कि इसमें से एक कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है, मैंने देखा है कि इसमें से दोनों पैर और दोनों हाथ तो मैंने देख लिया, लेकिन कौन सा उंगली कौन से हाथ का है, कौन सा उंगली कौन से पैर का है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, इसका सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सटीक और सिंपल फॉर्मूला है। प्रकृति ने, आप देखेंगे प्रकृति ने 2 उंगली तो दिया पैरों के लिए, लेकिन इसमें से एक बड़ा दे दिया, एक छोटा दे दिया। राइट, एक बड़ा दे दिया, एक छोटा दे दिया। हाथों के लिए 2 उंगली दिया, लेकिन एक बड़ा है, एक छोटा है। राइट, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो बड़ा उंगली है वो सेम साइड के लिए है, जो छोटा उंगली है वो दूसरे साइड के लिए है, उल्टे साइड के लिए है। ये सेम साइड के लिए है, ये उल्टे साइड के लिए है। यदि हमने इस हाथ से ट्रीटमेंट देना है, इसी साइड के नी में प्रॉब्लम है, तो हम मध्यमा के सेकंड जॉइंट को चयन करेंगे, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देंगे। राइट, लेकिन यदि हमने इस हाथ में ट्रीटमेंट देनी है और प्रॉब्लम दूसरे साइड के नी में है, तो हम अनामिका का सेकंड जॉइंट चयन करेंगे, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। राइट, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। ये हमारा घुटना है दूसरे साइड का, ये हमारा घुटना है सेम साइड का। ठीक है। अभी यदि हमारी कोहनी में प्रॉब्लम है या फिर आर्म पेन है, चलिए आर्म पेन है, ठीक है, बाह में दर्द है, तो बड़ी उंगली का थर्ड थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट, तीसरा भाग। ठीक है। और यदि इस बाह में प्रॉब्लम है, यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट देनी है, तो छोटी उंगली का तीसरा भाग। ठीक है, छोटी उंगली का तीसरा भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये हाथ और पैर, कौन कौन से उंगली कौन कौन से साइड का, कौन कौन से उंगली कौन कौन से साइड का। तो ये जो है सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का, इतना ही है।
ठीक है, इतना ही है। सभी को समझ में आया? हाथ और पैर के निशान कहाँ मिलेंगे, हाथ और पैर की कौन कौन सी उंगली होंगी? यदि समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में जाएगी, वहां से जाके वीडियो को दोबारा 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लेना है। रिपीट करने के बाद चीजें और क्लियर हो जाएगी और क्लैरिटी मिलेगी, आप फिर चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने हाथ और पैरों को कंप्लीट कर लिया, हाथ पैर कहाँ है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए इस चीज को कल हम लोग दोबारा करेंगे, डोंट बी वरी। आप एक पहले जो है वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे एक बार 2 बार, कल हम लोग दोबारा जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ये रिपीट होगी, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमने ये देख लिया, ये दोनों हाथ है, ये सेम साइड के हाथ के लिए, ये उल्टे साइड के हाथ के लिए, ये दोनों पैर है, ये इधर के पैर के लिए है, ये दूसरे साइड के पैर के लिए, इतना देख ले। इस हाथ में भी उसी तरह से रहेगा, पैरों में भी उसी तरह से रहेगा। ठीक है, हाथ को कंप्लीट किया। पांचवी उंगली, पांचवी उंगली में 2 ज्वाइंट है, पांचवी उंगली में 2 ज्वाइंट है। हमारे शरीर के कौन से भाग में 2 ज्वाइंट है, कौन से अंग में 2 ज्वाइंट है? यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारा जो माथा है, माथा है, तो पसली से लेके क्लैविकल से लेके गर्दन, जहां पे माथा हमारा सेट होता है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, वहां तक के लिए एक भाग, राइट, और यहाँ से ऊपर एक भाग, 2 पार्ट हो गए। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, 2 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट। उसी तरह से अंगूठे में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये पहला है, नीचे वाला जो है, ये क्या हो गया, हमारे गले के एरिए के लिए, और ये जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होगा, हमारे सर के एरिए के लिए। ठीक है, हमारे माथे के सारे निशान अंगूठे के अग्रभाग में मिलेंगे। इसको लोकेट कैसे करना है? तो देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने हाथों और पैरों के सारे बिंदुओं को निकाला ढूंढ के, उसी तरह से इसके लिए भी हमें टेक्निक अपनाने। क्या टेक्निक अपनाएंगे? तो क्या करें, सभी लोग अंगूठे को ऐसे रखें, अंगूठे को ऐसे रखें, और दूसरा हाथ यूं करें। ठीक है, दूसरा हाथ यूं करें। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे कि कौन सा निशान कहाँ मिलेगा। अभी क्या करेंगे, उंगली को ऊपर नीचे नचाना है ऐसे, और धीरे धीरे करके माथे के पास लाना है, माथे के पास, माथे के पास, चेहरे के पास, अपने फेस को टच करने का प्रयास करना है। आप देखेंगे कुछ ऐसा है जो हमारी उंगलियों को सबसे पहले टच किया, कुछ ऐसा है जो हमारी उंगली को सबसे पहले टच किया। बताइए क्या है वो? सबसे पहले हमारे हाथों में क्या छुआ, क्या चुभा? हाथों पूरे, पूरे माथे में से, हाँ, नोज, नाक, सबसे पहले हमारी उंगली को टच किया। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे माथे में सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, हमारा नाक, राइट, हमारा नाक। अभी अंगूठे के अग्र भाग को देखिए, उसमें एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, राइट, एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। चलिए थोड़ी सी पेंटिंग हम लोग सीखते हैं आज। ठीक है, उस उभरे हुए भाग को कलम से मार्क करिए। जो उभरा हुआ भाग अभी हम लोगों ने देखा अंगूठे के अग्र भाग में, उसके ऊपर यूं करके पेंटिंग करनी। चलिए ऐसे करके दिखाइए कैमरे में, मार्क करके दिखाइए कैमरे में, कितने लोगों ने मार्क किया? देखिए चेतन राम जी ने कर लिया, और क्या है, आईफोन, अंजू माथुर, और सतीश अग्रवाल, और विनोद घोष जी ने कर लिया, गगन जी ने कर लिया, निरंजन विद्या जी ने कर लिया, अद्विता सिंह जी ने कर लिया, और डीएम कोहली जी ने कर लिया। अब जूम यूजर क्या नाम है, नाम रहता तो समझ में आता है। चलिए, और किसने किया? संजय, संजय दुधे जी ने किया, और अश्विनी पाटिल जी ने किया, कुलवंत कौर जी ने किया, और दूसरे स्क्रीन में देखूं, दूसरे स्क्रीन में सभी का कैमरा बंद है, मतलब 25 लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा है, बाकी लोगों ने कैमरा बंद करके रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसने किया? सुधा भारद्वाज जी ने किया। चलिए, और जिसका जिसका मैंने नाम नहीं लिया सभी लोगों ने किया। क्या है, इतने सारे लोग हैं कि सभी लोगों का नाम मैं लेने लगूं तो क्लास यूं ही खत्म हो जाएगी नाम लेते लेते। ठीक है, तो सभी लोगों का, सभी लोगों ने किया, सभी लोगों को करना है। ठीक है, तो हमने नाक के, नाक का लोकेशन जो ट्रैक कर लिया, कहाँ पर है, अंगूठे के अग्रभाग। अभी नाक जो हमारा यहाँ पे उभरा हुआ है, इससे ऊपर की ओर नाक जाता है। उसी तरह से जहां पे हमने मार्क किया है, वहां से ऊपर की ओर एक लाइन देनी है, एक लाइन देनी है। देखिए ऐसे करके लाइन देनी है। चलिए सभी लोग दीजिए, लाइन देनी है। ठीक है, और जहां पे नाक का हमारा एंड होता है, उसके दोनों साइड में आंखें हैं, दोनों साइड में आंखें हैं। तो चलिए दोनों साइड में दोनों आंखें बना देनी है।
ठीक है, दोनों साइड में दोनों आंखें बना देनी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना दिया, दोनों आंखें बना दिया। नाक के नीचे जस्ट क्या है, मुंह है, मुंह है, जो कभी खाली नहीं बैठता, या तो कभी कुछ कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, या नहीं तो कुछ कुछ खाते रहेगा, या नहीं तो कुछ कुछ पीते रहेगा, है ना, जब सोएगा तभी चुप रहेगा, राइट। तो उसका लोकेशन कहाँ है, नाकों के जस्ट नीचे, तो नाक के नीचे है, नाक के नीचे यूं करके मुंह बना देना, ये देखिए, ये मुंह बना दिया, ठीक है, मुंह बना दिया, सभी लोग बनाएंगे, अंगूठे में सभी लोग बनाएंगे, मैं करवाता हूँ इसीलिए कि सभी को पता चले, याद रहे, है ना, जब इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से आप सीखेंगे तो चीजों को भूलेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे करके बनाइए। अभी क्या करना है, आंखों के ऊपर ललाट है, आंखों के ऊपर दो लाइन देनी है, दो लाइन देनी है, ठीक है, दो लाइन देनी है, यूं करके दो लाइन दिया, यूं करके दो लाइन दिया, ठीक है, आंखों के ऊपर दो लाइन दिया। अभी जो ये वाला जो भाग है, ये दोनों लाइनों के बीच हो गया, दोनों लाइनों के बीच वाला जो भाग है हमारा ललाट हो गया। अभी ऊपर का जो भाग है, ये जो टिप बच रहा है, वो क्या है, सर का ऊपरी हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा, वो काला काला दिखता है, मतलब बाल रहते हैं, वहां बाल बना देना है, ये देखिए, यहाँ पे हमने बाल बना दिया, ठीक है, जब ऐसे करके देखेंगे तो जस्ट लुक लाइक फेस, ये हमारा फेस है, ये नाक है, ये दोनों आंखें हैं, ये मुंह है, ये ललाट है, ये ऊपर के भाग जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये बाल है, राइट। अभी बचती है हमारा कान, राइट, हमारा कान, कान कहाँ है, आंखों के पैरेलल थोड़ा सा आगे आएंगे, और उससे एक अंगुल नीचे क्या है, कान है। उसी तरह से जहां पे हमने आंखें बनाया है, आंखों के पैरेलल हम सीधा आएंगे, और उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये हमने आंखों के नीचे थोड़ा सा नीचे आना है, मतलब इस जगह पर आप देखेंगे ये कहाँ पे आता है, ये लोकेशन कहाँ पे आता है, जहां पर हमारा नाखून खत्म होता है ना, उसके जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में। और कहाँ रहेगा, इधर से लाइट स्किन और इधर से डार्क स्किन, जहाँ पे ट्रांसमिशन होगा दोनों का, उसी जगह पे ये बिंदु मिलेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर से बना दीजिए, इधर से बना दीजिए, ऐसे, ठीक है। तो नाक हम लोग ने देख लिया, आंख हम लोगों ने देख लिया, मुंह देख लिया, कान देख लिया, ललाट देख लिया, और सर का ऊपरी हिस्सा देख लिया, राइट, सर का ऊपरी हिस्सा देख लिया। अभी ये दिखाई कैसे देता है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, इसको पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देगा, क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, यदि दिखाई दे रही है वो तो चैट बॉक्स में लिख के थोड़ा बता दीजिए मुझे, वाई लिख के टाइप करके मुझे बता दीजिए कि हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये हमारा, ये हमने अंगूठा लिया, ठीक है, अंगूठा लिया, अंगूठे में इस तरह से बनाया हमने, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया, ये क्या है, अंगूठा है, अंगूठे में इस तरह से हमने बना डाला, देखिए ये वाला फिगर देखिए, अंगूठे के अग्रभाग में माथा आ गया पूरा, राइट, माथा आ गया पूरा, उसके नीचे क्या आएगा, माथे के नीचे क्या आएगा, गला, ये देखिए गला, राइट, गला। अभी गले के नीचे क्या आएगा, गले के नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा, चैट बॉक्स में बता दीजिए, गले से नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा, गले के नीचे कौन सा ऑर्गन है, चेस्ट, हार्ट, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, चेस्ट, ठीक है, चेस्ट है, ठीक है, गले के नीचे क्या है, चेस्ट है, चेस्ट का एरिया है। अब चेस्ट में ही हमारा लंग्स है, हार्ट है, वो अलग बात है, राइट, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, चेस्ट में ही। अभी जिस तरह से हमने माथे में उभरा हुआ भाग एक लोकेट किया, है ना, माथे में एक उभरा हुआ भाग लोकेट किया, क्या दिखा, नाक हमारे माथे का उभरा हुआ भाग है, उसी प्रकार हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग यदि कुछ है तो वो चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ के फिर तुरंत इतना फुला लेते हैं कि उसके ऊपर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, इतना फुला लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो चेस्ट हमारे बॉडी का उभरा हुआ भाग है, क्या है, चेस्ट हमारे बॉडी का उभरा हुआ भाग है, राइट। तो उसी तरह से अभी हाथों में जब देखेंगे ना, तो ये हमारा गला है, ये माथा है, ये गला है, अभी इसके नीचे प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया, क्या है, यहाँ पे उभरा हुआ भाग है एक, ये क्या है, ये हमारे चेस्ट का एरिया है, राइट, ये हमारे चेस्ट का एरिया है, इसी में हमारे दोनों लंग्स मिलेंगे, बीच में हार्ट मिलेंगे, दोनों ब्रेस्ट मिलेंगे, राइट। अभी चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हाथों में ये दिखाई देता है, कहाँ पे है, कैसे है, ये देखिए, यहाँ पे
गला आ गया, गले से संबंधित ऑर्गन आ जाएंगे। इसके नीचे, इसके नीचे ये चेस्ट वाला एरिया आ जाएगा। ये दोनों पार्ट में दोनों लंग्स आएंगे, बीच में हार्ट आएगा ऐसे। ये दोनों लंग्स आ गया, इसके बीच में हार्ट आएगा। ये देखिए यहाँ पे हृदय आ गया। ठीक है, अब इसी में जो है, इसी में जो है दोनों ब्रेस्ट भी आएंगे। दोनों ब्रेस्ट कहाँ रहेगा, ये देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट रहेगा, राइट, यहाँ पे ब्रेस्ट रहेगा। तो स्तन से संबंधित समस्याएं जो रहती है उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ से देंगे, लंग से संबंधित समस्याओं का ट्रीटमेंट यहाँ से देंगे, हार्ट से संबंधित समस्याओं का ट्रीटमेंट यहाँ से देंगे, राइट, इस हाथ के उभरे हुए भाग से। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अभी चेस्ट के नीचे क्या है, कौन सा ऑर्गन, चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन, डायफ्राम, एब्डोमेन, स्टमक, बिल्कुल सही, स्टमक आएगा, पेट, राइट, पेट आएगा। हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे क्या रहता है, पेट रहता है। ठीक है, तो पेट रहता है। पेट कैसे दिखाई देगा, कहाँ रहेगा हमारे हाथों में, अभी इसको देखते हैं। देखिए हम लोगों ने माथे से लेकर चेस्ट तक के एरिया को देखा। अभी इस अंगूठे को उठा के यहाँ नीचे लगा दिया जाए ना, तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया, इसको क्या किया, जस्ट इसको ऊपर लगा दिया। ये क्या हो गया, माथा, ये क्या हो गया, गला, इसके नीचे ये क्या हो गया, चेस्ट, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, और यहाँ पे दोनों हाथ, ये दोनों पैर, बन गया पूरा शरीर, राइट, बन गया पूरा शरीर। तो इस तरह से करके शरीर के सारे ऑर्गन के जो पॉइंट्स हैं हमारे हाथों में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे है, ये देखिए यहाँ पे पेट आ गया, किस जगह पर, इस जगह पर पेट आ गया, यहाँ पर पेट आ गया। इसके बगल में स्प्लीन आएगा, पेट के बगल में यहाँ पे स्प्लीन आएगा, यहाँ पे स्प्लीन है। उसके दूसरे साइड में इधर ये वाला जो एरिया है इसमें लीवर आएगा, लीवर और गाल ब्लैडर, ध्यान रहे, गाल ब्लैडर का पॉइंट नहीं बता रहा हूं मैं, लीवर और गाल ब्लैडर एक ही जगह पे है। ठीक है, एक ही जगह पे है लीवर और गाल ब्लैडर। उसके नीचे पैनक्रियाज आएगा, क्या आएगा, पैनक्रियाज, ऐसे। ठीक है, जो लीवर और स्प्लीन, गाल ब्लैडर, हमारा जो भी डक्ट से होते हुए जो भी पाचक एंजाइम छोड़ेंगे वो ड्यूडेनम से होकर हमारे इंटेस्टाइन को जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन को जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन को जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यूं घूम के एनस के माध्यम से बाहर। तो इस तरह से करके, इस तरह से करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथों में आ जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये कंप्लीट जो है सामने के सारे ऑर्गन हमारे हाथों में हम लोगों ने देख लिया। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है अच्छे से, सुनाई दे रही है ना, हाँ। जिसको नहीं सुनाई दे रही है दोबारा से लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। होता ये टेक्निकल फॉल्ट है भाई, हम लोग मशीनी युग में जी रहे हैं, मशीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, मशीन कभी भी धोखा दे देती है, राइट, कभी भी धोखा दे देती है। इसीलिए नहीं सुनाई दे रहा है तो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, एक फैक्ट है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी खैनी खाते हैं, राइट। और जो लोग खैनी खाते हैं ना उनकी टेंडेंसीज होती है, उनकी उनकी ये धारणा होती है कि जब तक हम खैनी नहीं खाएंगे तब तक हमें मोशन नहीं आएगा, राइट, तब तक हमें मोशन नहीं आएगा। होता ये है कि जब वो खैनी बनाते हैं ना, जब बनाते हैं तंबाकू बनाते, यहाँ पे रखते हैं और यूं करके रगड़ते हैं, ठीक है, यूं करके रगड़ते हैं और थप्पी भी मारते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जाने अनजाने में उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न किया, अक्यूप्रेशर काम किया, और वो कहते हैं खैनी काम किया, राइट, वो कहते हैं खैनी काम का, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। उनको खैनी मत खिलाओ, वो लोग खैनी बना दो और किसी और को खिला दो, तुम मत खाओ, राइट, किसी और को खिला दो, तुम मत खाओ, देखना आपको मोशन आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने जाने अनजाने में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर टर्न किया, और हमारे जो एनर्जीज है एक्टिव हुए, और एनर्जी का प्रवाह से हमें हमें मोशन आया, और मोशन हम सोचते हैं कि खैनी खाने से आया, राइट। तो ये है फैक्ट, किस वजह से आता है, क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी ने क्लास को एंजॉय किया,
यदि एंजॉय किया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए MY, मजा आ गया। चैट बॉक्स में लिखिए MY, मजा आ गया। मैं थोड़ा देखूं कितने लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा क्लास को, कितने लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा। बहुत अच्छा। क्या है, क्लास को यदि हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से किया, इंजॉइंग तरीके से सीख, मैंने इंजॉयफुल बना के एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा, तो हम इसको भूलेंगे नहीं, राइट। लेकिन यदि बोरिंग तरीके से सीखा, मैं पढ़ा रहा हूँ, लोग बच्चे सो रहे हैं, तो फिर क्या, फिर वो किसी को याद रहेगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा, राइट। किसी को याद रहेगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा। इसलिए क्लास को इंजॉइंग तरीके से सीखना चाहिए। यदि हमने क्लास को इंजॉइंग तरीके से किया, तो हम इसको कभी भूलेंगे नहीं, जल्दी भूलेंगे नहीं, बहुत दिनों के लिए हमें याद रहेगा। ये आवश्यक है कि क्लास को इंजॉइंग तरीके से किया जाए, क्लास को हमेशा इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाए। इसलिए मैं हर क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करता हूँ, राइट। क्लास की फीडबैक मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, वहां पे जाके आप लोग दे सकते हैं। और ये लिंक जो है ग्रुप में भी चली जाएगी। क्लास में आपने क्या सीखा, क्लास में क्लास करके आपको कैसा लगा, 2-4 लाइन में लिखना है, अपना अनुभव शेयर करना है, थोड़ा सा रेटिंग दे देना है, ठीक है। इस चीज को करिएगा। आज जो हम लोगों ने सारी शरीर के सामने के सारे ऑर्गन को देखा, चीजों को समझा, और हम कल बॉडी के पीछे के ऑर्गन को देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे 145 40 से प्लस लोग हैं, कितने लोगों को लगता है कि इस चिकित्सा विधा को और अच्छे से सीखना चाहिए? जिसको लगता है मी टाइप करिएगा, जस्ट मी, ME। कितने लोग और इसके आगे सीखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। देखिए, मैं क्लास के अंत में, पहले दिन के क्लास के अंत में मैं ये बता देता हूँ, ताकि होता ये है, मैं जो ही क्लास खत्म करता हूँ ना, दर 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 व्हाट्सअप मैसेज, दर 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 कॉल आना चालू। सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे और पढ़ाना है, बताइए ना आप क्या सिखाते हैं। तो ये ना हो, इसलिए मैं क्लास के पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ, उसके लिए सॉरी। कभी कुछ बेचने नहीं आता, मैं जस्ट बताने आता। सीखना आपको है, जरूरत आपको है, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, राइट। मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो अभी 29 तारीख से नई बैच स्टार्ट होने वाली है, इसके आगे की क्लास के लिए, लेवल 2 के लिए। ये लेवल 1 आप लोगों ने किया, लेवल 2 के लिए, जिसको एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स हम लोग कहते हैं, जो 12 डेज का कोर्स होता है, जो 12 डेज का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं, थोड़ा सा मैं उसका अवलोकन करा देता हूँ आप लोग को। थोड़ा सा उसका अवलोकन करा देता हूँ मैं। ये देखिए, इसमें अपने हाथों में एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट, सामने से पीछे से, जिसके माध्यम से हम टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों चीजें करेंगे, ये शामिल है। साथ में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अपनी बॉडी की सफाई करने के लिए जूस थेरेपी वो शामिल है। इसके साथ में बायो क्लॉक रहेगा, बायो क्लॉक रहेगा, ये शामिल है। साथ में कर्ण बिंदु चिकित्सा, FDA सर्टिफाइड, WHO FDA सर्टिफाइड कर्ण बिंदु चिकित्सा, ये इसमें शामिल है। ऑरिकुलर थेरेपी, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा हस्त योग मुद्रा, ये छेड़छाड़ ना करें स्क्रीन में तो बेहतर है, राइट। हस्त योग मुद्रा, हस्त योग मुद्रा, जिसके माध्यम से अपनी बॉडी के पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। 12 बाहरी पॉइंट को जानेंगे, मेरिडियन पॉइंट, मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट को जानेंगे, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 से प्लस बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं। इन सारी चीजों को मिला के कॉम्बो पैक तैयार किया गया है, जहाँ पे इन सारी चीजों को आप लोग को दिया जाएगा, बताया जाएगा, जिसके माध्यम से हम लगभग लगभग सभी प्रकार के क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को दूर भगा सकते हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को दूर भगा सकते हैं, और हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। और जाने अनजाने में हमारे घर में आने वाली बीमारियों को दूर भगा के अपने घर से, अपने जेब से बहुत सारे पैसे जो अननेसेसरी निकल जाते हैं, न चाहते हुए भी निकल जाते हैं, उसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इनरोल करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। अच्छा, कोई पूछेंगे सर कितना फी है, ये देखिए, ये टोटल फी तो इसका इतना है, बट देना इतना है। लेकिन ये क्योंकि आज ही चेंज हुआ है, तो मैं इसमें 500 का और डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। 500 का और डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। जस्ट 1999 पे करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। 1999 पे करके आपको ज्वाइन कर लेना। 1999 पे करके आपको स्क्रीनशॉट जस्ट इस नंबर में भेजनी रहेगी। उस स्क्रीनशॉट के आते ही आपको पर्टिकुलर ग्रुप, पेड ग्रुप है, उसका लिंक आपको जाएगा, और उस
ग्रुप में आप ज्वाइन करके क्लास जो है स्टार्ट कर सकते हैं। रोजाना इसके 3 से, अभी 2 बैच चल रहे हैं, 3 से 4 बैच रोजाना चलते हैं। किसी भी बैच में आप आके चीजों को सीख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बैच 19 में हमने ज्वाइन किया है तो हम 19 का ही क्लास करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने लाइफ टाइम रिपीट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेज, कुछ भी, कोई कॉस्ट नहीं देना। आप एक बार क्लास को ज्वाइन करेंगे, हमेशा के लिए आप इसको ज्वाइन करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलती है। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलती है। ठीक है, तो सारी चीज मैंने बताया। स्टडी मटेरियल बता तो दिया मैंने, राज राठौर जी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, और इसके साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्लास की, जिसके माध्यम से आप चीजों को रिपीट करेंगे। दूसरी चीज की रिकॉर्डिंग तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्ड मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग नहीं देखते। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? उसको उनको पता है कि हम लाइव आके देखेंगे। राइट, हम दोबारा जो छूट गया है, जो मिस हो गया है, उसको लाइव आके सीखेंगे हम, तो इसीलिए नहीं देखते। तो सब बेफिक्र रहते हैं कि हमें लाइव करना है, हम लाइव आके ही सीखेंगे। तो लाइव सीखने का कुछ अलग अनुभव रहता है, क्लास में लाइव आके इस चीजों को देखना, सीखना, कुछ कंफ्यूजन हो उसको दूर करना। तो क्लास के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। क्लास कैसे ज्वाइन करें इसकी नोटिफिकेशन ग्रुप में चला जाएगा। क्लास कैसे ज्वाइन करना है इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसमें चला जाएगा। क्लास के दौरान जो लोग पे करेंगे उनको ये 500 का डिस्काउंट मिलेगा। आज पे करना है, ठीक है, एटलीस्ट बुक कर लेना है, सीट बुक कर लेना है। सीट बुक करने के लिए 500 पे कर देंगे, आपका बुकिंग हो जाएगा। रेस्ट अमाउंट आप कल तक पे कर सकेंगे। कितने मंथ का नहीं होता है, 12 डेज का होता है। क्लास रोज 1 घंटे चलती है। क्यों नहीं सीख सकते? थ्योरी कंप्लीट करिए, प्रैक्टिकल धनबाद में आगे कर लीजिए। ठीक है अमित जी, चलेगा, क्यों नहीं। और दूसरी चीज, मैं जहां जहां जाता हूँ वहां प्रैक्टिकल में करवाता हूँ। मैं पुणे गया था तो प्रैक्टिकल करवाया था, रांची में भी थी वहां करवाया था, पटना गया था वहां करवाया था। तो होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। जहां जाता हूँ वहां करवा देता हूँ, उधर के स्टूडेंट वहां आ जाते हैं, मैं प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते, मैं नहीं लेता कभी। ठीक है, किसी काम से गया, मैं एक दिन रुक गया, लोगों को बुला लिया, अच्छे से बता दिया, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना। मैं एक कोर्स के लिए एक स्टूडेंट से एक ही बार लेता हूँ, दोबारा नहीं, दोबारा फी नहीं लेता। ठीक है, अभी कितना पेमेंट करना है, 500 पे करके आप सीट को बुक कर सकते हैं। अदरवाइज 1999 पे करके आप पूरा फुल पेमेंट कर सकते हैं। 1999 रुपया पूरा पे करना है, या पूरा पेमेंट भी किसी के पास नहीं है तो 500 पे करके आप उसे बुक कर सकते हैं, अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। कितने दिन का प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल 1 दिन का रहता है। ठीक है अमित जी, 1 दिन का प्रैक्टिकल रहता है। आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको धनबाद आना पड़ेगा। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको बताएगा। 12 दिन लाइव क्लास। हाँ, 12 दिन लाइव क्लास है। यदि किसी की क्लास जो है मिस होती है या किसी को कुछ समझ में नहीं आता, हाँ, टोटल 2000 देना है। यदि किसी को समझ में नहीं आता तो क्लास जो है 12 की जगह 15 भी होते हैं हमारे। बहुत बहुत सारे, हाँ, धनबाद झारखंड में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बैच में 15-15, 16-16 क्लास हो गए। मैं कभी मना नहीं करता। यदि किसी को समझ में ना आ रहे, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको समझा के छोड़ूंगा। राइट, आपको समझ में आना चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। 12 दिन की सिलेबस बता दीजिए। देखिए 12 दिन की सिलेबस क्या है। पहले दिन हम लोग अपने फाउंडेशन को क्लियर करते हैं। फाउंडेशन को क्लियर करते हैं मतलब हमारा क्या क्वालिटी होना चाहिए। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट एक नंबर में छोड़ रहा हूँ, उस पर भेज दीजिए, 9939300218, इस पर भेज दीजिए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद इसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से उसको जो है शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए, पहले दिन की क्लास में 5 क्वालिटी ऑफ थेरेपिस्ट, एक थेरेपिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो हम लोग सीखते हैं। उसके अलावा नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांतों को जानते हैं, जो जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ बायो क्लॉक, जैविक घड़ी के बारे में जानते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए हमें ये जो है जानना पड़ता है। ठीक है, ये चीज सीखना पड़ता है। इससे क्या है कि हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, इन सारी चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, कोई बात नहीं अखिलेश जी, धन्यवाद। आ रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मिलेंगे।
जुलेखा बेगम 8 से 9 स्टूडेंट हैं, चलेगा, कोई नहीं, आ जाइए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आ जाइए। ठीक है। तो तीसरे दिन के क्लास में, तीसरा और चौथा दिन जो रहता है हमारा, जूस थेरेपी कराता है, जिसके माध्यम से बॉडी को हम डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेंगे ये जानते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस में बता दे रहा हूँ, दोबारा कुछ ना कोई। ठीक है, तीसरे चौथे दिन में हम बॉडी को कैसे डिटॉक्स करते हैं इसके बारे में जानते हैं। पांचवें दिन में हम जानते हैं अपनी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग योग मुद्रा, जिससे हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। छठे और सातवें दिन में हैंड अप पॉइंट के बारे में जानते हैं। आठवें दिन में हॉर्री पॉइंट के ऊपर जानते हैं, उसका लोकेशन जानते हैं, जिससे 300 बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। नवें, 10वें, 11वें दिन में हम ऑरिकुलर थेरेपी को समझते हैं, कर्ण बिंदु चिकित्सा को सीखते हैं। 12वें दिन में पूरे सिखाए गए थेरेपीज का कंक्लूजन निकाल कर किसी बीमारी को कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, डायग्नोज कैसे करना है, कौन सा टूल्स इक्विपमेंट इस्तेमाल में लाना है, और प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, इन सारी चीजों के बारे में जानना। ये था पूरा सिलेबस। ठीक है। अब कोई कुछ बीच में छूट जाता है, नहीं समझ में आता है, तो क्लास 12 की जगह 15 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है, चलेगा, मैं उसके लिए मना नहीं करता। ठीक है, बता दिया सभी कुछ, सिलेबस सब बता दिया, अब मत पूछिए। ठीक है, क्लास का इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, स्क्रीनशॉट अभी जो है ग्रुप में चला जाएगा, वहां से पेमेंट करके आप, मैं 10 बजे तक बैठा हूँ, 10 बजे से पहले जो पेमेंट करेंगे आज के हाथ आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया था, क्लास के अंत में मैं कुछ दूंगा। राइट, क्लास के अंत में मैं कुछ दूंगा, तो वो समय आ गया है। राइट, वो समय आ गया है, कथा खत्म, प्रसाद का वितरण चालू। हमारे यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला, सिंपल और सुपर डुपर फार्मूला, 7 दिन यदि हमने उसका यूज कर लिया तो यूरिक एसिड यूं ही चली जाएगी, बिना कोई मेडिसिन खाए, बिना किसी दवाई के सेवन किए। क्या यूज करना? तो 50 ग्राम पीपल के छाल को लेना है, लिख लीजिए। इस कोर्स के बाद हम क्लिनिक भी खोल सकते हैं। मैंने कहा हमारे 4000 स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में जहां तहां चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और इसी चीज को सीख के कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं किया है। राइट, इसी चीज को सीख के कर रहे हैं। हाँ, यदि नॉलेज को और बढ़ाना है तो उसके आगे लेवल के और बार बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को करके कर रहे हैं। ठीक है अमित जी, आप कर सकते हैं। क्लिनिक नहीं बोलते उसको, थेरेपी सेंटर बोलते हैं। राइट, थेरेपी सेंटर बोलते हैं। 50 ग्राम पीपल के छाल को लेना है, और 50 ग्राम गिलोय को लेना है। राइट, 50 ग्राम पीपल के छाल को लेना है, और 50 ग्राम गिलोय को लेना है, दोनों को मिलाना है, 100 ग्राम हो जाएगा। 1 लीटर पानी में लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए हल्के आंच में उबालना है। राइट, हल्के आंच में उबालना है। पानी लगभग हाफ लीटर रह जाता है, उस हाफ लीटर पानी को सुबह सुबह खाली पेट 7 दिनों तक पीना है। ऐसा नहीं हाफ लीटर पानी बना लिया और एक एक चम्मच 7 दिन पिया, ऐसा नहीं करना। रोज बनाना है, रोज पीना है। ठीक है, रोज बनाना है और रोज पीना है 7 दिन। 8वां दिन से आपका यूरिक एसिड गायब हो जाएगा। ठीक है, आपका यूरिक एसिड गायब हो जाएगा। तो ये था यूरिक एसिड को ठीक करने का फॉर्मूला। जो लोग भी अभी आने वाले क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन अभी दे दूंगा, और और क्लास का रेटिंग फीडबैक देने के लिए मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप जो ब्लड में होता है, सब जाएगा। यूरिक एसिड के लिए मैंने बताया है, यूरिक एसिड किसी भी प्रकार का हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी को प्रैक्टिकली कैसे, अरे उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं जो बताता हूँ ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कर नहीं सकेंगे। लोग ऑनलाइन सीख सीख के सारी चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, एक और बार बताएंगे प्लीज, किस चीज का डॉक्टर सुजैन जी? 100 ग्राम पूरा, मैंने बताया 50 ग्राम पीपल के छाल को लेना है, 50 ग्राम गिलोय को लेना है, दोनों को मिला लेना है, और 1 लीटर पानी में लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए हल्के आंच में उबालना है। पानी लगभग हाफ लीटर बचता है, उसके बाद उस पानी का सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर लेना है। सारी पानी को पी जाना है, हाफ लीटर पानी को पी जाना है। दूसरे दिन भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तीसरे दिन भी अपनाएंगे, 7 दिन तक लगातार करेंगे, 8वें दिन से ये चीज ठीक हो जाएगी, ये मैंने बोला। ठीक है, तो तो थैंक यू अमित जी।
तो क्या करना है, अभी क्लास की फीडबैक देने के लिए लिंक जाएगी, वहां पे आप जाकर फीडबैक दे देंगे। और क्लास का आगे आने वाले क्लास को कैसे ज्वाइन करें उसका नोटिफिकेशन जो है ग्रुप में चला जाएगा, वहां से आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कल का जो प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है उसके लिए कुछ चीजों को लेके आना है। ठीक है, कुछ चीजों को लेके आना है, कुछ चीजें लानी है प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल करके आप लोग देखेंगे, चीजों को ठीक करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या लाएंगे लिख लीजिए, क्या क्या लाएंगे। एक पीस लौंग लेना है, क्या लेना है, एक पीस लौंग, जो गरम मसाले में प्रयोग में लाते हैं। एक पीस लौंग लेना है, 2 पीस काली मिर्च ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च लेना है, 2 पीस काली मिर्च लेना है, 25 ग्राम मेथी के दाने लाने हैं, 25 ग्राम मेथी के दाने लाने हैं। और 12 से 15 मटर के दाने, व्हाइट मटर के दाने। कौन सा मटर, जो छोले में डालते हैं, कुलचे वाले छोले में जो डालते हैं वो मटर का दाना लाना है ना, बड़ी वाली मटर के दाने। ठीक है, और 2 पीस राजमा लेना है, 2 पीस राजमा लेना है। एक 1 इंची का पेपर टिप लेंगे, पेपर टिप जो मेडिकल में यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, और एक हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे। इन सारी चीजों को लेके क्लास में उपस्थित होना है, इससे हम लोग प्रैक्टिकल करके कल देखेंगे। इसका चेकलिस्ट में वैसे ऊपर डाल दूंगा। लीवर डिटॉक्स करने के लिए अनिता जी में वो उसमें इंक्लूड है, जूस थेरेपी में इंक्लूड है, वहां आके आप सीख सकेंगे। ठीक है अनिता जी, उसमें है ऑलरेडी। लीवर को कैसे डिटॉक्स करते हैं, कॉलन को कैसे डिटॉक्स करते हैं, अमाशय को कैसे डिटॉक्स करते हैं, सब है उसमें। वहां पे आप सीख सकेंगे। फ्रोजन सोल्जर तो 5 मिनट में ठीक हो सकता है, यदि 15-20 दिन महीने दिन पहले हुई है। तो ज्यादा दिन हुआ है तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, बाकी चीजों का सारा नोटिफिकेशन ग्रुप में चला जाएगा। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। सारा नोटिफिकेशन ग्रुप में जाएगा, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।